हेलो गाइस, माय नेम इज़ विजय एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लोड बैलेंसर क्या होता है। लोड बैलेंसर कैसे वर्क करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। और इसमें हम लोड बैलेंसर को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि लोड बैलेंसर को अगर हम दो वर्चुअल सर्वर पे अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो ट्रैफिक है, जो इंटरनेट के द्वारा हमारे वर्चुअल सर्वर पे जाता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं। तो बेसिकली लोड बैलेंसर जो है एक वर्क करता है अपने ओएसआई मॉडल लेयर 4 पे। तो हम ऐसे देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। जैसे ओएसआई मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है, और इसमें 7 लेयर होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये आपको पता होंगे कि ये 7 लेयर ओएसआई मॉडल में होते हैं। अब जो नीचे के 3 लेयर है, जैसे नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इनको हम हार्डवेयर लेयर्स भी बोलते हैं। और जो ऊपर के हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इनको हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। और जो बीच में का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये है, यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर काम करता है और इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ओके, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हार्ट है ये ओएसआई मॉडल का। देन आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम देखते हैं लोड बैलेंसर के, तो यहाँ पे हमने एक दो वर्चुअल सर्वर क्रिएट किए हैं। और सपोज इस पे हमने लोड बैलेंसर अप्लाई कर दिया है, तो ये कैसे वर्क करेगा, आर्किटेक्चर कैसे इसका वर्क है। अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, फर्स्ट रिक्वेस्ट, तो ये लोड बैलेंसर के पास ये रिक्वेस्ट पास होंगी। देन इसके बाद में लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा। ये डिसाइड कैसे करता है? ये डिसाइड करता है जो इनबाउंड रूल्स होते हैं और हेल्थ प्रोब के द्वारा। मतलब ये जो इनबाउंड रूल्स होते हैं, ये जो सर्वर्स है, इनके ऊपर अप्लाई करते हैं इनबाउंड रूल्स। मतलब अगर ये कौन से पोर्ट से इसको अ, यहाँ पे आना है, और कौन सा पोर्ट इसके लिए ओपन रहेगा ट्रैफिक के लिए, तो ये यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं लोड बैलेंसर के अंदर। ठीक है। देन हेल्थ प्रोब क्या होता है? हेल्थ प्रोब होता है कि अगर कोई सर्वर एक पर्टिकुलर टाइम तक वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करना बंद करता है, तो जो हमारा हेल्थ प्रोब डिसाइड करता है कि वो सर्वर हेल्दी है या अनहेल्दी है। और जैसे ही वो अगर रिस्पॉन्ड करना बंद करता है, तो वो जो सर्वर है ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर के अंदर से वो रिमूव हो जाता है। मतलब वो लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली उसको निकाल देता है क्योंकि वो अनहेल्दी होता है। तो देन वो जो अपना ट्रैफिक होता है, देन हेल्दी सर्वर पे वो मूव करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इनबाउंड रूल्स एंड हेल्थ प्रो, ये हम देखेंगे बाद में डिटेलिंग में। अभी फिलहाल देखते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है। जैसे इसको रिक्वेस्ट होती है आती है, तो ये लोड बैलेंसर के पास आती है। देन यहाँ से ये डिसाइड करके ये नेविगेट करता है, रिडायरेक्ट करता है सर्वर 1 या सर्वर 2 पे। देन अगर इसके बाद इसको सेकंड रिक्वेस्ट आती है, देन ये रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट करेगा सर्वर 2 2 पे, क्योंकि सर्वर 1 ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है। देन अगर इसको थर्ड रिक्वेस्ट आती है, तो ये रिक्वेस्ट जो है ये फर्स्ट सर्वर पे जाएंगी, क्योंकि ये जो है मतलब राउंड रॉबिन अल्गोरिदम यूज करके इसमें जैसे 1 बाय 1 रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पे। देन अगर फोर्थ रिक्वेस्ट आएंगी, तो यहाँ पे लोड बैलेंसर चेक करता है या हेल्थ प्रोब चेक करता है कि कौन ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि दो रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल कर रहा है सर्वर 1। तो ऑब्वियसली जो फोर्थ रिक्वेस्ट जाएंगी ये सर्वर 2 के ऊपर जाएंगी और वहां से इसको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली हमारा लोड बैलेंसर क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो लोड बैलेंसर क्या करता है कि इट डिलीवर हाई अवेलेबिलिटी एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस टू योर।
आपका जो एप्लीकेशन है ये लोड बैलेंसर क्या करता है, इसको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसको नेटवर्क परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। देन इट डिलीवर द ट्रैफिक टू बैकएंड रिसोर्स यूजिंग द लोड बैलेंसिंग रूल एंड हेल्थ प्रो। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करता है, लोड बैलेंसर जो रूल्स है उसके इनबाउंड रूल्स और हेल्थ प्रो चेक करता है बैकएंड में। देन लोड बैलेंसर रूल्स डिटरमाइन हाउ ट्रैफिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बैकएंड। और जो लोड बैलेंसिंग रूल होते हैं हमारे, जैसे कि हमने पोर्ट कॉन्फ़िगर किए होते हैं, तो उसके अनुसार ये ट्रैफिक आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेसिकली लोड बैलेंसर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड आईपी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड आईपी, बैक एंड पुल, इनबाउंड रूल्स और हेल्थ प्रोब। तो फ्रंट एंड आईपी क्या होता है? फ्रंट एंड आईपी मतलब ये जब हमने सर्वर क्रिएट किए होते हैं तो सर्वर को एक अपना आईपी होता है, एक पर्टिकुलर इसका आईपी होता है, ठीक है। और ये आईपी अगर हम इस पे लोड बैलेंसर अप्लाई करते हैं तो लोड बैलेंसर जब कॉन्फ़िगर करते हैं तब उसके समय हम यहाँ पे जो है ये फ्रंट एंड आईपी जो है ये कॉन्फ़िगर करते हैं लोड बैलेंसर पे। मतलब अब इसके पास अगर कोई आईपी है तो ये जो होगा ओवरराइड हो जाएगा, और ये जो फ्रंट एंड आईपी हमने यहाँ पे जो किया है इसको हम पब्लिक आईपी भी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये ओवरराइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक सेम आईपी रहेगा, जैसे 10.0.0.00 ऐसा कुछ आईपी होगा। तो ये यहाँ पे एक आईपी रहेगा और ये दोनों पे सेम आईपी रहेगा। देन बैकएंड पुल क्या होता है कि जितने भी सर्वर्स है, जैसे अगर इसमें सर्वर जोड़ लिए तो बैकएंड पुल मतलब ये लिस्ट ऑफ सर्वर की लिस्ट 1 2 3, जितने भी सर्वर है ये बैकएंड पुल में जब हम लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें ये बैकएंड पुल आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। देन इनबाउंड रूल में आपको बताया मैंने कि ये ट्रैफिक आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है ये डिसाइड करता है इनबाउंड रूल्स और हेल्थ प्रोब, क्योंकि इसको पता होता है कि कौन सा पोर्ट कौन से सर्वर पे कॉन्फ़िगर है और वहाँ पे ट्रैफिक कैसे मूव होंगी। फॉर एग्जांपल 80 जो पोर्ट होता है हमारा, ये 80 पोर्ट जो होता है हमारी एचटीटीपी, ये जो ट्रैफिक है एचटीटीपी, जैसे हम कोई वेब सर्विसेज एक्सेस करना चाहते हैं तो ये पोर्ट नंबर 80 हम कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर पे, ठीक है, इस पे या दोनों पे। देन इसके हिसाब से ये इनबाउंड रूल्स डिसाइड होते हैं। देन हेल्थ प्रोब क्या होता है? हेल्थ प्रोब होता है, आपको मैंने पहले बताया कि हेल्थ प्रोब मतलब ये अगर सर्वर हेल्दी है या नॉट हेल्दी है। फॉर एग्जांपल इसमें 2 चीज आती है हेल्दी, एक इंटरवल होता है स्पेसिफिक इंटरवल। अगर कोई 5 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 मिनट के अंदर ये फॉर एग्जांपल 4 बार सर्वर पे जाएगा और 4 बार चेक करेगा कि सर्वर हेल्दी है या नहीं है। अगर उसको ये रिप्लाई फर्स्ट टाइम गया हेल्दी आया, देन उसको सेकंड टाइम गया हेल्दी आया, थर्ड आया हेल्दी एंड फोर्थ टाइम गया हेल्दी आया, देन ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये हमारा सर्वर जो है हेल्दी है। लेकिन ये 5 मिनट या अगर हम दूसरी कंडीशन उसको लगाते हैं अनहेल्दी के लिए, अगर 2 मिनट्स में 4 बार ये अगर उसको अनहेल्दी मतलब रिप्लाई नहीं मिला तो ये उसको अनहेल्दी डिक्लेयर करेंगे। ये फर्स्ट जाएगा, सेकंड जाएगा, थर्ड टाइम जाएगा और फोर्थ टाइम जाएगा। अगर इसको रिप्लाई नहीं मिला 2 मिनट्स के अंदर, देन ये इसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा और यहाँ से लोड बैलेंसर इसको रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद ये जो जो ट्रैफिक आ रही है हमारी, तो ये रिडायरेक्ट करेगा सेम सर्वर पे, क्योंकि इसके पास एक ही सर्वर है। या मल्टीपल सर्वर होंगे तो वहां पे वो अपनी रिक्वेस्ट या रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हेल्थ प्रोब का। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि फ्रंट एंड आईपी क्या होता है।
फ्रंट एंड आईपी मतलब जो यहाँ पे जो यूजर को दिखता है, ये फ्रंट एंड आईपी हम कॉन्फ़िगर करते हैं डीएनएस से, डोमेन नेम सर्वर से। जैसे आपका कोई डोमेन आपने परचेस किया होगा, जैसे tcs.com, ये अगर आपने डोमेन परचेस किया है तो ये जो फ्रंट एंड आईपी होगा ये कॉन्फ़िगर किया होगा टीसीएस डोमेन पे। और जैसे यूजर ये डीएनएस हिट करेगा तो यहाँ पे ये रिडायरेक्ट होगा, और यहाँ से देन इनबाउंड रूल और हेल्थ प्रोब ये डिसाइड करेंगे कि ये कौन से सर्वर पे इसको भेजना है। ठीक है। देन बैकएंड पूल आपको ध्यान में आएगा कि बैकएंड मतलब ये सर्वर की लिस्ट, जो भी सर्वर्स है ये जो सर्वर की लिस्ट है ये अपने पास रखता है। ठीक है। और रूल्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि रूल्स मैंने बताया कि पोर्ट 80 इसके लिए यूज होता है, जैसे पोर्ट 443, जैसे कॉन्फ़िगर अगर करना है, जैसे 22 पोर्ट होता है, तो डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, ये कॉन्फ़िगर होते हैं यहाँ पे, और उसके अनुसार हम रूल्स डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आर्किटेक्चर लोड बैलेंसर का समझ में आऊंगा। देन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अवेलेबिलिटी सेट का। तो अवेलेबिलिटी ऑप्शन, अगर हम कोई भी वर्चुअल मशीन आपको लोड बैलेंसर के अंदर उसको कॉन्फ़िगर करनी है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अवेलेबिलिटी ऑप्शन में ये वर्चुअल मशीन, वर्चुअल सर्वर होने चाहिए। अगर ये वर्चुअल सर्वर्स अगर अवेलेबिलिटी ऑप्शन में अगर नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की है और ये दूसरी वर्चुअल मशीन, मिनिमम 2 वर्चुअल मशीन रिक्वायर होती है जो हम लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने के लिए। ओके। अगर ये वर्चुअल मशीन मैंने अगर एवी सेट में या अवेलेबिलिटी सेट में उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो ये वर्चुअल मशीन को हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते लोड बैलेंसर के अंदर। ठीक है, उसको लोड बैलेंसर में हम नहीं उसको कॉन्फ़िगर कर सकते, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब अवेलेबिलिटी सेट क्या होता है, अवेलेबिलिटी सेट में क्या होता है कि अगर ये जैसे ही आप ये वर्चुअल मशीन को अवेलेबिलिटी सेट में डालते हो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही पार्ट होने के बाद ये फिर आप उसको लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। और एवरी वर्चुअल मशीन, अवेलेबिलिटी सेट की एवरी जो वर्चुअल मशीन है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है 2 डोमेन्स में, जिसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन मतलब एक फिजिकल लोकेशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि डेटा सेंटर। ओके, इसको हम बोलेंगे अवेलेबिलिटी जोन में डेटा सेंटर। एक फिजिकल लोकेशन है जो इक्विप होता है इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग और नेटवर्क से। और इसमें क्या होता है कि एक रीजन में 3 जोन्स आते हैं। रीजन मतलब एक कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया इज अ, ठीक है, इंडिया एक रीजन है और उसके अंदर 3 जोन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें इंडिया के अंदर वेस्ट जोन है, सेंट्रल जोन है और साउथ जोन है। वेस्ट जोन में मुंबई आता है, सेंट्रल में पुणे आता है, साउथ में चेन्नई आता है। तो इंडिया एक रीजन है और ये जो 3 है, वेस्ट, सेंट्रल और साउथ, ये इसके जोन्स हैं। ठीक है। जोन मतलब डेटा सेंटर, इंडिया के अंदर क्या है, 3 डेटा सेंटर हैं। और ये जोन की कॉस्ट होती है, अगर आप एक्सेस कर रहे हैं इसको एक जोन से लेके दूसरे जोन में, तो उसकी कॉस्ट होती है, लेकिन बैंडविड्थ की कोई कॉस्ट नहीं होती है। और उसमें बेनिफिट्स देखने को देखेंगे तो क्या करता है, प्रोवाइड बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डेटा सेंटर फेलियर। ठीक है।
मगर यहाँ पे अगर कोई डेटा सेंटर फेलियर हो गया है तो ये आपकी जो वर्चुअल मशीन है या आपका सर्वर है ये रन करेगा दूसरे जोन पे। मतलब आपका जो एप्लीकेशन होगा इसको बेटर अवेलेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। देन ईच जोन इज यूनिक फिजिकल लोकेशन इन अजर। तो आपको पता है कि ये जो जोन है फिजिकल लोकेशन मतलब डिफरेंट लोकेशन पे आते हैं। जैसे ये मुंबई में आ गया है, ये पुणे में आता है और ये चेन्नई में। तो ये डिफरेंट फिजिकल लोकेशन पे है। देन इट compromise each zone comprise of one or more data center that has independent power cooling and networking। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है कि जोन्स क्या होता है और अवेलेबिलिटी जोन्स किसको बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी सेट पे चलते हैं। तो अवेलेबिलिटी सेट क्या है? ठीक है, जैसे ही आप किसी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं और उसको अवेलेबिलिटी सेट में डालते हैं तो ये एक पार्ट बन जाता है वर्चुअल मशीन अवेलेबिलिटी सेट्स का। ओके, तो इसके जैसी वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है तो वो वर्चुअल मशीन दो पार्ट्स में, दो डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑटोमेटिकली। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉल्ट डोमेन और सेकंड बोलते हैं इसको अपडेट डोमेन। ठीक है, अब ये फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन किसे बोलते हैं? तो fault domain is nothing but the virtual machine should be distributed in 3 racks. You can say it is a collection of racks, and if any racks fail due to the power issue or hardware failure, still you can access your application। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये फॉल्ट डोमेन क्या होता है? फॉल्ट डोमेन मतलब कलेक्शन ऑफ रैक्स, जिसको क्या बोला है? फॉल्ट डोमेन। जैसे एक रैक है, दूसरी रैक है या तीसरी रैक है। जैसे बाय डिफॉल्ट 3 फॉल्ट डोमेन होते हैं तो हमने इसलिए 3 रैक्स लिए। तो 3 फॉल्ट डोमेन होते हैं। फॉल्ट डोमेन मीन्स रैक, कलेक्शन ऑफ रैक। अगर ये रैक कोई ये वर्चुअल मशीन आपने ये रैक में चलाई और ये फेल हो गई ड्यू टू पावर इश्यू या फिर नेटवर्क फेल्यूर या फिर एनी नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, तो आपका जो एप्लीकेशन अवेलेबल होगा ये सेकंड रैक में से ये अवेलेबल करा के देंगे आपको। मतलब ये प्रोवाइड करेगा हाई अवेलेबिलिटी टू योर एप्लीकेशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फॉल्ट डोमेन। और बाय डिफॉल्ट इसके कितने डोमेन होते हैं? 3 फॉल्ट डोमेन होते हैं। नेक्स्ट है अपडेट डोमेन। अपडेट डोमेन क्या करता है? एक अंडरलाइन ग्रुप ऑफ हार्डवेयर और जैसे ग्रुप ऑफ अंडरलाइन हार्डवेयर होता है और इसमें मेंटेनेंस, अगर आपको कोई वर्चुअल मशीन पे मेंटेनेंस करना है या रिबूट करना है इस वर्चुअल मशीन को, तो ये क्या करेगा? ये ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे इसमें फॉल्ट अपडेट डोमेन में। ठीक है, तो अपडेट डोमेन्स डिफॉल्ट अपडेट डोमेन जो होते हैं 20 अपडेट डोमेन होते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे और अवेलेबिलिटी सेट को देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 20 अपडेट्स डोमेन है। इसका अगर डेफिनेशन देखने को गए तो इट इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर that can undergo maintenance or reboot it at the same time. As you create a virtual machine within the availability set, the Azure platform automatically distribute your VM across the update domain. सो बेसिकली क्या बोलता है कि अपडेट, अगर आपको कोई वर्चुअल मशीन पे कुछ अपडेट करना है या एनहांसमेंट करना है तो एट अ टाइम आपको एक ही वर्चुअल मशीन को अपडेट करना पड़ेगा या रिबूट कर सकते हैं आप। एट अ टाइम ये सजेस्ट नहीं करता कि सारे वर्चुअल मशीन को अपडेट करें, क्योंकि अगर ये अवेलेबिलिटी नहीं रहेंगी तो आपका एप्लीकेशन डाउन हो सकता है। तो एट अ टाइम जो सजेस्टेड है, एक वर्चुअल मशीन या 2 वर्चुअल मशीन ही आप उसको रिबूट कर सकते हैं। मतलब इसका वन इज डाउन अनदर इज लाइव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका
फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, और क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन और कॉन्फ़िगर करेंगे लोड बैलेंसर। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।